नमस्कार दोस्तों। आज हम घटनासार के राष्ट्रीय घटनाक्रम जो है उस पर एमसीक्यू लाए हैं। जो आगे के सार संग्रह वार्षिक जो दिया होता है उसका क्वेश्चन फॉर्म में क्रिएट करके लाया गया है। उसको 2 बार रिवीजन करके या पढ़ के उसको गो थ्रू होके इसको आप अगर 1-2 बार देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर को, तो आपका तैयारी अच्छे लेवल पे हो सकता है। ठीक है, तो ज़्यादा मतलब टाइम नहीं लेना है क्योंकि जल्दी खत्म करना है। और इसमें क्वेश्चन जो है ये 50 क्वेश्चन है, 2 2.5 पेज का क्वेश्चन है ये। ठीक है, 50 क्वेश्चन है ये। बाकी मैं अगले वीडियो में आगे 2-3 वीडियो करके ये राष्ट्रीय घटनाक्रम को मैं खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 11 सितंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर किस केंद्रीय मंत्री को अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन अबू धाबी में किया। ठीक है, इसमें पहला तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो अबू धाबी यूएई में किया गया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पे। ठीक है, तो इसके जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। ठीक है, और अबू धाबी में याद रखिएगा पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अटल नवाचार केंद्र। ठीक है, बजट में भी इसका बात किया गया था। बजट में इस बार 2025 वाले बजट में इसको शुरू करने के लिए बात की गई थी। ठीक है, बजट पे भी वीडियो आएगा, आप उस पर भी लगभग 50 क्वेश्चन रहेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लेके। यूपी बजट और भारत सरकार की बजट दोनों को आर्थिक समीक्षा के साथ लिंक करके क्वेश्चन बनाया जाएगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है भारत की राष्ट्रीय साक्षरता दर 2011 में 74% से बढ़कर 2023-24 में कितना हो गई है। ठीक है, तो अभी 2023-24 में जो पूछ रहा है 2011 में 74% था, 2023-24 में कितना साक्षरता दर हो गया। ठीक है, तो अभी लेटेस्ट साक्षरता दर, अभी तो जनगणना हुआ नहीं है, जनगणना अभी 2027 में होगा। ठीक है, 2 चरणों में, तो वो बात अलग है। ठीक है, तो जब होगा तो उसमें आएगा डाटा। अभी जो एक नई कोई रिपोर्ट आई है उसमें 2023-24 का जो साक्षरता दर हो गया है हमारा 80.9। ठीक है, याद रखिएगा 80.9। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है सितंबर 2025 में लिवाइस का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी। ठीक है, तो लिवाइस जो ब्रांड है, आप जींस पहनते हो, कपड़े पहनते हो इसके, तो इसकी ब्रांड एम्बेसडर जो बनी है आलिया भट्ट बनी है। ठीक है, आलिया भट्ट, ध्यान रखिएगा। आप कोई वीडियो को पोस्ट करके देख सकते हैं, बाकी सोच सकते हैं क्या इसका आंसर होगा। बाकी हमको कम समय में इसको खत्म करना है, तो इस वजह से हम जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत नया अभियान किस नाम से शुरू किया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत एक नया अभियान शुरू किया गया है, तो इस अभियान का क्या नाम है। ठीक है, तो अभियान का जो नाम है इसका आंसर होगा अंगीकार 2025। ठीक है, अंगीकार 2025, ध्यान रखिएगा, अंगीकार 2025। ठीक है, और आवास और शहरी मामलों के मंत्री जो है मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने यह शुरू किया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, चौथा क्वेश्चन। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर ने शुरू किया है अंगीकार 2025, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का नया वो है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है 12 सितंबर 2025 को देश के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली। तो ध्यान रखिएगा 15वें उपराष्ट्रपति, ये पूछ सकता है किस क्रम के उपराष्ट्रपति हैं, तो 15वें उपराष्ट्रपति क्रम के। ठीक है, और इनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, ये तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु राज्य से हैं, ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु से हैं, और 15वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं। और जो वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति भी हैं वो भी 15वें ही हैं। ठीक है, तो हमारे जो राष्ट्रपति हैं इस समय वो भी 15वें क्रम की राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये जो अभी इसके पहले महाराष्ट्र के ये राज्यपाल थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। 9 सितंबर 2025 को जारी स्वच्छ वायु रैंकिंग 2025 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में कौन 3 शीर्ष स्थान पर हैं। तो जो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु रैंकिंग हर साल जारी किया जाता है, तो उसमें 10 लाख जो जनसंख्या वाले शहर हैं उसमें से कौन शीर्ष 3 जो टॉपर राज्य हैं वो कौन से हैं। तो आपको पता होगा हमेशा इंदौर सबसे ऊपर रहता है। ठीक है, तो इंदौर तो होगा ही, इंदौर है, और हमारा जो यूपी का भी एक जिला है आगरा, वो भी टॉप 3 में है। ठीक है, तो कौन है, इंदौर, आगरा, सूरत। ठीक है, तो इंदौर, आगरा, सूरत। ठीक है, पहला ऑप्शन सही होगा, इंदौर, आगरा, सूरत। तो आगरा और सूरत एक साथ ही हैं सेकंड पे, तो टॉप 3 जो शहर हैं वो यही हैं, इंदौर, आगरा और सूरत। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 7वां क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर की थीम क्या थी। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम जो पूछ सकता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसका था प्रमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल एज। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन बी होगा, पूछ सकता है। और ये भी ध्यान रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस को मनाया जाता है 8 सितंबर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर किस राज्य ने देश भर में चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बनने की घोषणा की है। तो जो पूर्ण साक्षर राज्य अभी सबसे पहले जानते हैं मिजोरम बना था, मिजोरम, तो पहला जो राज्य था मिजोरम था, उसके बाद गोवा बना था, और तीसरा जो बना था त्रिपुरा बना था। त्रिपुरा को याद रखिएगा, और चौथा जो बना है हिमाचल प्रदेश।
अभी लेटेस्ट बना है। तो हिमाचल प्रदेश चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बना है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और मिजोरम पहला बना था, ये भी ध्यान रखिएगा। गोवा और त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश चौथा बना है, ठीक है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 2025 में भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने किस नाम से भारत का पहला AI संचालित जनजातीय भाषाओं का अनुवाद लॉन्च किया है, ठीक है। तो भारत सरकार की जनजातीय कार्य मंत्रालय ने किस नाम से AI संचालित जनजातीय भाषाओं का अनुवाद, जैसे कोई भाषा उसका अनुवाद करेगा, ठीक है, तो जनजातीय भाषाओं का अनुवाद करने के लिए आदिवाड़ी नाम से आदिवाड़ी नाम से एक AI संचालित अनुवाद करने की एक लॉन्च किया गया है, ठीक है, आदिवाड़ी, ठीक है। इसका नाम एक्चुअल ये है, आदिवाड़ी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आदिवाड़ी, ठीक है। AI से संचालित है, ये भाषाओं का अनुवाद करेगी, ठीक है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर राफेल फाइबर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित देश का सबसे बड़ी एयरो इंजन प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। तो एयरो इंजन प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, और राजनाथ सिंह ने किया है ये, ठीक है। AK फाइबर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित है, तो ये किया गया है ये नोएडा में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नोएडा में किया गया है, उत्तर प्रदेश के नोएडा में, ठीक है। तो एयरो इंजीनियरिंग प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है, इंजीनियरिंग प्रशिक्षण केंद्र है एयरो का, ठीक है, नोएडा में हुआ है, ध्यान रखिएगा, राजनाथ सिंह की है, ठीक है। भूटान के प्रधानमंत्री ने भारत में कहाँ पर पारंपरिक बौद्ध अनुष्ठानों के साथ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया। तो रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है, वो भी प्रधानमंत्री द्वारा, वो भी भूटान के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत में किया है, भारत में आके रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया है। तो ये बिहार में किया गया है, ठीक है, गया जिले में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। गया नहीं, शायद राजगीर है, तो राजगीर है, वैसे इतना पूछेगा नहीं, तो राजगीर में किया गया है। और राजगीर जो है ये नालंदा जिले में है, ठीक है, तो ये नालंदा जिले के राजगीर में किया गया है, ठीक है, रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया है, ठीक है। 12वां क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किस राज्य की सीमा पर चला गया है, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट पहले तो ये क्या है, किसके लिए शुरू किया गया था, तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट नक्सली अभियान था, नक्सलियों के प्रभाव को खत्म करना था, ये शुरू किया गया है। नक्सली सबसे ज़्यादा जानते हैं आप छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, तेलंगाना बेल्ट पे यही सब पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये शुरू किया गया छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के सीमा पे शुरू किया गया था, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमिकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन में किस नाम से देश का पहला स्वदेशी 32 बीट प्रोसेसर सेमीकंडक्टर को लॉन्च किया है। तो ये अभी बहुत दिन पहले की बात नहीं है, इसमें प्रधानमंत्री मोदी भी थे, ठीक है। तो अश्विनी वैष्णव ने सेमिकॉन इंडिया में 2000 सम्मेलन जो हुआ है अभी सितंबर में हुआ है शायद, और किस नाम से देश का पहला स्वदेशी 32 बीट प्रोसेसर लॉन्च किया है। ये पहला चिप है हमारा, मतलब भारत में निर्मित पहला सेमीकंडक्टर चिप है। तो इसका नाम है विक्रम 32 है, यह 01, ठीक है, याद रखिएगा, विक्रम 3201, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये पहला है ना, तो ये इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नई दिल्ली में दक्षिण एशिया की पांडुलिपि परंपराओं और गणितीय योगदानों को किस सम्मेलन का नई दिल्ली में आयोजित किया गया दक्षिण एशिया की पांडुलिपि परंपराओं और गणितीय योगदानों पर किस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो नई दिल्ली में पांडुलिपि परंपराओं पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया है, इसका नाम है डी ऑप्शन होगा, संहिता नाम से, ठीक है, संहिता नाम से ये एक सम्मेलन किया गया है। ये पांडुलिपि परंपराओं और गणितीय योगदानों के पर चर्चा करने के लिए संहिता नाम से एक सम्मेलन आयोजित किया गया था नई दिल्ली में, ठीक है, याद रखिएगा। एक बार जैसे वहाँ से देखनी थी ना, आपको दिमाग में फिगर आउट होगा कि हाँ इसका आंसर ये है, आप पोज करके भी आराम से कर लेना, एक बार दो बार कर लेने पे याद हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो ये है बिहार, पटना में किया गया, ठीक है, पटना बिहार में किया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बिहार के पटना, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है। सितंबर 2025 में भारत में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFCA ने लैंगिक समानता के लिए किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मानद राजदूत नियुक्त किया है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मानद राजदूत नियुक्त किया है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने, और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है, ठीक है। इसके लिए जो अभिनेत्री की गई है तो ये कीर्ति सेनन है, ठीक है, जो कीर्ति सेनन पता होगा, DU से पढ़ी हुई हैं, नई दिल्ली की हैं। तो कीर्ति सेनन लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए मानद राजदूत नियुक्त किया है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्वच्छता कर्मियों के लिए किस राज्य ने अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की है। तो अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत जो की है ये कर्नाटक ने की है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कर्नाटक ने की है। अन्नपूर्णा जो है स्वच्छता कर्मियों के लिए है, ये भी ध्यान रखिएगा, स्वच्छता कर्मियों के लिए है अन्नपूर्णा योजना, ठीक है। इसमें उनके पोषण का ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2025 को किस दिन को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हुई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत में आयुर्वेद दिवस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आयुर्वेद दिवस जो होता मनाया जाएगा हर साल, वो
23 सितंबर को मनाया जाएगा हर साल, ध्यान रखिएगा 23 सितंबर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 23 सितंबर आयुर्वेद दिवस, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अगस्त 2025 को भारत में पहले मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो टेम्पर्ड आप लोग मोबाइल में यूज़ करते हैं इसकी सुरक्षा के लिए मोबाइल की, तो ये जो इसका फैक्ट्री लगा है भारत में, ठीक है, इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री ने किया था और ये हुआ है नोएडा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश का स्पेशल भी हो करेंट अफेयर्स है, उत्तर प्रदेश में हुआ है टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन, ठीक है, राजनाथ सिंह ने किया है, भारत के रक्षा मंत्री, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अगस्त 2025 में सुंदरबन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है जो देश का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है? तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि सुंदरबन टाइगर रिजर्व देश का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है और आपको सबको पता होगा सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, ध्यान रखिएगा। और पहला है श्रीशैलम, जो आंध्र प्रदेश का श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, वो सबसे बड़ा है टाइगर रिजर्व में, एरिया वाइज में सबसे बड़ा वो है, ध्यान रखिएगा, ये दूसरा बना है, ठीक है। प्रश्न 21 को देखते हैं, 2025 में राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक रैंकिंग में प्रथम स्थान पर किस राज्य को मिला है? ठीक है, तो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक रैंकिंग में प्रथम स्थान किसको मिला है? तो ध्यान रखिएगा, ऊर्जा दक्षता सूचकांक जो है इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है, ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र। तो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में महाराष्ट्र टॉप किया है, ठीक है। और वैसे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा शायद ऊर्जा में 71वां रैंक है भारत का, आप उसमें इसको मैं जो भारत की स्थिति है, जो हर मतलब अलग अलग रैंकिंग मिलता है भारत को, उसका भी एक वीडियो अलग से लेके आएंगे, तो उसमें हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो हाल ही में 22 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है, मतलब वहाँ भिक्षावृत्ति मनाही हो जाएगी, तो ये राज्य है मिजोरम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और पहला अगर शहर पूछ रहा है तो शहर हो जाएगा इंदौर, ठीक है, इंदौर मध्य प्रदेश। अगर कोई शहर पूछेगा तो इंदौर शहर जो है भिक्षावृत्ति को खत्म कर दिया है। और ये अगर राज्य पूछ रहा है कि भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए विधेयक पारित किया है तो वो हो जाएगा मिजोरम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कौन सा शहर सबसे सुरक्षित है महिलाओं के लिए? ठीक है, महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है ये पूछ रहा है। तो महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित कोई रिपोर्ट आई होगी तो उसमें कोहिमा जो है वो सबसे सुरक्षित है महिलाओं के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। तो सबसे सुरक्षित जो शहर है तो कोहिमा हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो इसका रिपोर्ट जो है वो बता देते हैं, नेशनल एनुअल रिपोर्ट है एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी के रिपोर्ट है, वुमेन सेफ्टी पर एक रिपोर्ट है, उस पर कोहिमा है वो सबसे सुरक्षित है महिलाओं के लिए, ठीक है। चलिए, ठीक है, 2024 देखते हैं, 2025 में भूमि अभिलेख का डिजिटल अभिकरण करने वाला पहला जनजातीय परिषद कौन बना है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भूमि अभिलेख का डिजिटल अभिकरण करने वाला पहला जनजातीय परिषद। तो जनजातीय परिषद आपको पता होगा संविधान के अनुसूची 5 में इसके गठन मतलब इसकी चर्चा की गई है, जो अनुसूचित क्षेत्र हैं तो मतलब अनुसूची 5 में चर्चा की गई है। और जो पहला जो जनजातीय परिषद बना है वो है बोडोलैंड जनजातीय परिषद है, ध्यान रखिएगा। बोडो जनजातीय परिषद जो है भूमि अभिलेख का डिजिटल अभिकरण करने वाला पहला परिषद बना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर, 2025 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ पर भारत की पहली पूर्ण स्तरीय आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली पोस्ट पायलट लाइन सुविधा का उद्घाटन किया है? तो 2025 में अश्विनी वैष्णव जो है पूर्ण स्तरीय सोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली मतलब सेमीकंडक्टर का असेंबलिंग करना है, उसका टेस्ट पायलट लाइन सुविधा शुरू किया गया है, ठीक है। तो ये गुजरात में किया गया है, ध्यान रखिएगा, गुजरात में, ठीक है। तो गुजरात में किया गया है, साड़ंद नाम है, साड़ंद एक जगह है, साड़ंद, ठीक है, साड़ंद में, गुजरात के साड़ंद में किया गया है, ठीक है। अब दूसरे पेज के जो ऑनलाइनर है उसमें बना क्वेश्चन है, देख लेते हैं दूसरे पेज पे। तो पहला से हमने स्टार्ट किया है, 25 क्वेश्चन हो गए पहले पेज से, अब दूसरे पेज से 25 क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, 30 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश की यात्रा के दौरान सौभाग्य का प्रतीक दारुमा गुड़िया उपहार में मिला था मोदी जी को? तो दारुमा गुड़िया उपहार में मिला था, ये मिला था जापान से, ठीक है। आप नाम से ही दारुमा गुड़िया जो है गेस कर सकते हैं, जापान है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं, सितंबर 2025 में किस राज्य में स्थित वन्यजीव अभयारण्य को एनटीसीए द्वारा भारत के नए टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है? ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे लेटेस्ट सितंबर 2025 में एक नया टाइगर रिजर्व बन रहा है। तो ये जो है ध्यान रखिएगा, इसका नाम है असम, उड़ीसा का है, उड़ीसा राज्य में बन रहा है, ये ध्यान रखिएगा। उड़ीसा में नया एक टाइगर रिजर्व बन रहा है, टाइगर रिजर्व का नाम है देवरीगढ़, याद करिएगा, देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। देवरीगढ़, ठीक है, देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को नया टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, उड़ीसा का, ठीक है, सबसे लेटेस्ट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किस प्रोजेक्ट को शुरू की गई है, ठीक है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है, तो प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट आरोहण, ठीक है, याद रखिए, ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट आरोहण, ठीक है, बस आरोहण अगर आ गया तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है, 26 सितंबर 2025 को 5 दशक की शानदार सेवा के बाद भारतीय वायुसेना को किस लड़ाकू विमान को सेवा मुक्त कर दिया गया है, तो याद होगा आपको विमान ये है MiG-21, ठीक है, MiG-21 याद रखिएगा, MiG-21, ठीक है, MiG-21 वायुसेना का एक लड़ाकू विमान था, इसको सेवा मुक्त कर दिया गया है। पांचवा क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में आदिवासी समुदाय को सशक्त बनाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है, ठीक है, तो आदिवासी समुदायों के लिए एक अभियान शुरू किया गया है, तो ये है आदिम कर्मयोगी, ठीक है, मोदी द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है, झारखंड से, ध्यान रखिएगा, झारखंड से आदिम कर्मयोगी नाम से उनके अभियान शुरू किया है सशक्त बनाने के लिए, ठीक है, आदिवासियों को, ठीक है। छठवां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य को आधिकारिक संचार में हरिजन शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो आधिकारिक संचार में हरिजन शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया है, तो ये है उड़ीसा, ध्यान रखिएगा, उड़ीसा राज्य ने आधिकारिक संचार में, मतलब पत्राचार जो अधिकारियों द्वारा होता है राज्य में, उनकी हरिजन शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में नमूना पंजीकरण प्रणाली की एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे कम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य बन गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, तो शिशु मृत्यु दर सबसे कम किस राज्य में अभी नमूना पंजीकरण प्रणाली के द्वारा दर्ज किया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा, तो ये है मणिपुर, ठीक है, मणिपुर जो है सबसे कम शिशु मृत्यु दर है, ठीक है, अभी मणिपुर में राष्ट्रीय शासन लगा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इससे याद कर लीजिएगा रिलेट करके, ठीक है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग, ठीक है, तो विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2025 में भारत की कौन सी रैंकिंग है, तो याद रखिएगा, रिपोर्ट जारी करता है ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में भारत की रैंकिंग है 41, ठीक है, 41 याद रखिएगा, रैंकिंग पे एक बार हम लाएंगे वीडियो, ठीक है, उसमें सारा क्लियर कर देंगे, ठीक है। नौवां क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन, बहुत बढ़िया, पाली सम्मेलन का पहला आयोजन किया, पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो पाली सम्मेलन पाली भाषा के, ठीक है, पाली भाषा बौद्ध में काफी प्रचलित था, बौद्ध धर्म में, तो ये हुआ है श्रीलंका में, ठीक है, श्रीलंका में, याद रखिएगा, श्रीलंका में हुआ, काफी इंपॉर्टेंट है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने CISF में में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में अपनी पहली महिला कमांडो यूनिट, ठीक है, इकाई, अपनी पहली महिला कमांडो इकाई शुरू की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, तो ये किया है मध्य प्रदेश ने, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए महिला कमांडो इकाई की शुरुआत की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 11 क्वेश्चन देखते हैं, अगस्त 2025 में भारत के डाक विभाग ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवा इकाई स्थायी रूप से निलंबित कर दिया है, तो डाक सेवा, भारतीय डाक सेवा जो है अंतर्राष्ट्रीय डाक किस देश में अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवा के लिए अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है किसी देश के लिए, तो वो देश है अमेरिका, ठीक है, अमेरिका, काफ़ी अभी देख रहे हैं, काफ़ी वाद विवाद चल रहा है, या H1 वीज़ा वगैरह और जो टैरिफ के लेके, तो उसको अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवा ने अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया, तो ध्यान रखिएगा, अमेरिका में अब डाक सेवाएं भारत से संचालित नहीं होंगी। हाल ही में 12वां देखते हैं, हाल ही में किस विश्वविद्यालय के शोध अभ्यर्थियों ने अध्ययन में निष्कर्ष निकाला है कि सहरिया जनजाति जो है टीबी की उच्च दर का कारण अनुवांशिक है, तो सहरिया जनजाति में टीबी की उच्च दर है, इसका कारण जो बताया है अनुवांशिक है, तो किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने यह खोजा है, तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अभ्यर्थियों ने इसकी खोज की है, सहरिया, ये याद रखिएगा, सहरिया जनजाति है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जनजाति का भी पूछ सकता है कि कौन सी जनजाति के बारे में, ठीक है, उसमें अनुवांशिक है, टीबी काफी उच्च मात्रा में पाई जा रही है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एक और हम बता देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय में एक फिलीपींस है, वहाँ 500% टीबी के मरीजों की एड्स के मरीजों की संख्या बढ़ गई है, जिसके कारण वहाँ आपातकाल घोषित किया गया था, मतलब स्वास्थ्य आपातकाल, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर, बिहार में पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को कौन से राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा मिला है, तो अभी बिहार का पहला राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे बना है पटना से पूर्णिया एक्सप्रेसवे, ठीक है, ये छः जिलों से होकर जा रही है, ठीक है, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं आपके लिए, ये बिहार के लिए था जो हो गया, तो 6 जिलों से पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे जो जा रही है, राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा मिला है, तो किस नाम से मिला है, तो ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 9, ठीक है, राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 9 के नाम से जाना जाएगा पटना से पूर्णिया एक्सप्रेसवे को, ठीक है, राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 9, ठीक है। 14 नंबर देखते हैं, 9 अगस्त 2025 को लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में किन भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किन भारतीय भाषाओं को अभी शामिल किया गया है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, तो ये जारी किया गया है कश्मीरी है, ठीक है, कश्मीरी है, संथाली है, कोंकणी है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3 भाषाओं को अभी शामिल किया गया है। वर्तमान में
वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाएं में कार्रवाइयाँ संचालित हो रही हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में 22 भाषाएं जो हमारे संविधान में भी हैं, तो 22 भाषाओं के बारे में, तो वर्तमान में पूरे 22 भाषाओं में कार्रवाई संचालित हो रही है, ठीक है। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, अगस्त 2025 को लोकसभा में प्रस्तुत 30वां संविधान संशोधन विधेयक संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधित करेगा? तो जो 30वां संविधान संशोधन हुआ है संसद द्वारा, ये किस अनुच्छेद में संशोधन करने का प्रावधान किया गया है? इसमें किस संशोधन रुकिए एक सेकेंड। हाँ, तो संविधान के किस आर्टिकल में संशोधन करेगा? तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 75, ठीक है, आर्टिकल 75 बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन 16 देखते हैं। संसद के मानसून सत्र में पारित बिल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक्ट के तहत 2025 के तहत भारत में कहाँ देश का 22वां IIM स्थापित किया जाएगा? तो देश का 22वां IIM, ठीक है, कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ध्यान रखिएगा, ये स्थापित किया जा रहा है, देश का 22वां IIM गुवाहाटी असम में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। तो गुवाहाटी असम में 22वां IIM स्थापित किया जा रहा है। तो इस जो संसद द्वारा मानसून सत्र में इसको पारित किया गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्कर 2026 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म का चयन किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आधिकारिक ऑस्कर से क्वेश्चन काफ़ी राइज किया जाता है। तो ऑस्कर के लिए भारत में कौन सा फिल्म को नॉमिनेट किया गया है भारत की तरफ से? तो ये है आर्टिकल 370, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, आ सकता है ये आर्टिकल 370। मैं तो ये मूवी अभी देखा नहीं है, पता नहीं क्या है, बट अगर देखना चाहिए तो आप ट्रेलर वोलर देख लीजिए, कैसा मूवी है, याद हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है। अगस्त 2025 में आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता? तो मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब इंडिया का है, तो मिस यूनिवर्स इंडिया का ये हुआ था, आयोजन हुआ था राजस्थान में, याद रखिएगा, ठीक है, राजस्थान में हुआ था मिस यूनिवर्स, ये जीता है मनिका विश्वकर्मा, ठीक है, मनिका विश्वकर्मा, ठीक है, याद रखें, मनिका विश्वकर्मा ने जीता है मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब, ठीक है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के पहले महिला आधारित फूड हब मौली का उद्घाटन कहाँ किया? वहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे फूड हब, जैसे महिलाओं द्वारा संचालित एक फूड हब होगा, मतलब वहाँ खाने पीने की सामान मिलेंगी, उसका उद्घाटन मौली नाम से किया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का नाम भी पूछ सकता है, किसने उद्घाटन किया, और ये किया गया है मुंबई में, ठीक है, मुंबई में, ध्यान रखिएगा, मुंबई में। 20 नंबर क्वेश्चन है। असम स्थित किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अगस्त 2025 में इंटरनल आर्किटेक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आर्किटेक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को, ठीक है, असम का स्थित है, तो इसका नाम है गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, याद रखिएगा, ये गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, याद रखिएगा, ठीक है। ये गुवाहाटी में है, गुवाहाटी में, ठीक है, ये गुवाहाटी में है, याद रखिएगा। और राज्य सरकार जिसने हाल ही में सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर नजर रखने के लिए गरुड़ दृष्टि नामक टूल लॉन्च किया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गरुड़ दृष्टि नामक एक टूल लॉन्च किया है, तो ये राज्य है महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, याद रखिएगा। ये महाराष्ट्र ने अभी अपने स्कूली बच्चों के लिए 3, 4, 5 क्लास के बच्चों के लिए 3 से 5 सैन्य प्रशिक्षण देगा, ठीक है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगस्त 2025 में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस रूट पर चलाई जा रही है? तो हाइड्रोजन से चलने वाली जो ट्रेन है पहली बार भारत में किस रूट पर चलाई जा रही है, ये याद रखिएगा। तो ये है सोनीपत और जींद के बीच में, याद रखिएगा, हरियाणा में सोनीपत से जींद, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सोनीपत से जींद। ये पूछ सकता है, राज्य पूछेगा तो हरियाणा बोलिएगा, ठीक है, हरियाणा बताइएगा, ठीक है, हरियाणा ध्यान रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय रेलवे ने कहाँ पर रेल की पटरियों के बीच सौर ऊर्जा से संचालित ऊर्जा उत्पादन शुरू किया है? तो भारतीय रेलवे ने कहाँ पर पटरियों के जो पटरियाँ होती हैं इन्हीं के बीच में सौर पैनल लगाए जाएंगे, इससे ऊर्जा उत्पादन होगा, ठीक है। तो ये कहाँ शुरू किया गया है? वाराणसी में, ठीक है, वाराणसी में, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएल में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा की है? तो मतलब मिशन सुदर्शन चक्र जो है किस लिए लाया गया है, तो ये पूछना चाह रहा है। तो मिशन सुदर्शन चक्र का जो घोषणा भी किया था, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया था, और कब किया गया था? 15 अगस्त को, ये भी ध्यान रखिएगा, 15 अगस्त को किया गया था 2025 को लाल किले पे, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा से है, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा से, सीमा मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक, जो राष्ट्रीय सुरक्षा में सब आ जाते हैं, आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, सब आ जाते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कुल 50-49 क्वेश्चन, मतलब 50 एक कम है, 49 क्वेश्चन थे, 2 पेज 2.5 पेज के आसपास, आप इसका रिवीजन हो जाएगा। हम राष्ट्रीय घटनाक्रम के 3 से 4 वीडियो लेके आएंगे, आप 20 से 25 मिनट में आप उसको फास्ट करके आप जल्दी से इसको कवर कर सकते हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल होगा एग्जाम के लिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।